प्रिय छात्राओं, सने भरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी ऑनर्स, यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के चैप्टर 2 के टॉपिक नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तर बतलाने जा रहा हूं। आशा करते हैं आज का पार्ट 1 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। आज के पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सा न्यूरॉन तंत्रिका आवेग यानी नर्व इंपल्स को ग्रहण कर तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क यानी ब्रेन और सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड में भेजने का कार्य करता है? वैकल्पिक उत्तर ए हाइपोथैलेमस, बी संवेदी न्यूरॉन, सी सोमा और डी अक्षी तंतु। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी संवेदी न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ये तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करके ब्रेन और सुषुम्ना में भेजने का कार्य करता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है? वैकल्पिक उत्तर ए सेतु यानी पोन्स, बी मेडुला, सी न्यूरॉन यानी नर्व सेल और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा न्यूरॉन यानी नर्व सेल ही नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रभावक कोशिका यानी इफेक्टर सेल कहलाता है? वैकल्पिक उत्तर ए गतिवाही न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन, बी मांसपेशी यानी मसल्स, सी ग्रंथियां ग्लैंड्स और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी यानी प्रभावक कोशिका के अंतर्गत मांसपेशी और ग्रंथियां इन दोनों का अध्ययन किया जाता है और ये दोनों मिलकर जिस न्यूरॉन का निर्माण करते हैं उसे ही गतिवाही न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन या प्रभावक कोशिका अर्थात इफेक्टर सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, साहचर्य न्यूरॉन यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए मस्तिष्क ब्रेन में, बी मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में, सी हृदय हार्ट में और डी ए तथा बी में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी ए तथा बी दोनों में यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। यह न्यूरॉन का एक ऐसा प्रकार होता है जो सेंसरी न्यूरॉन यानी संवेदी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन यानी गतिवाही न्यूरॉन के बीच साहचर्य या संबंध स्थापित कराता है। अगला प्रश्न, सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई होती है? वैकल्पिक उत्तर ए 0.14 इंच, बी 0.15 इंच, सी 0.16 इंच और डी 0.18 इंच। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी 0.18 इंच ही सुषुम्ना की लंबाई होती है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन पहला वैज्ञानिक है
जिसने सर्वप्रथम ब्रेन यानी मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की खोज की थी? वैकल्पिक उत्तर ए एम ई वाशबर्न, बी डिनोलेट, सी ब्रोका और डी पीटर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए एम ई वाशबर्न ने ही सर्वप्रथम ब्रेन में न्यूरॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, मस्तिष्क एक रहस्यमय बॉक्स है, इनमें कौन इस कथन का समर्थक है? वैकल्पिक उत्तर ए जे बी वाटसन, बी फ्रायड, सी ब्रोका और डी पैब्लो। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए जे बी वाटसन, यानी जे बी वाटसन ने ही ब्रेन को एक रहस्यमय बॉक्स कहा था। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन प्राण रक्षा केंद्र कहलाता है? वैकल्पिक उत्तर ए सेतु यानी पॉन्स, बी हाइपोथैलेमस, सी सुषुम्ना यानी स्पाइनल कोड और डी मेरुशिश यानी मेडुला। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी मेरुशिश। मेडुला को ही प्राण रक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन करता है? वैकल्पिक उत्तर ए अग्रखंड यानी फ्रंटल लोब, बी शंखपाली टेम्पोरल लोब, सी मध्यपाली यानी पैरिटल लोब, डी पृष्ठपाली यानी ऑसिपिटल लोब। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अग्रखंड। अग्रखंड यानी फ्रंटल लोब ही उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण और संचालन करता है। शंखपाली यानी टेम्पोरल लोब के द्वारा व्यक्ति के श्रवण संवेदनाओं का नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है। मध्यपाली ये मस्तिष्क का एक ऐसा लोब होता है जिसके द्वारा त्वचीय संवेदनाओं का संचालन और नियंत्रण किया जाता है, जबकि पृष्ठपाली यानी ऑसिपिटल लोब के द्वारा व्यक्ति के दृष्टि संवेदनाओं का नियंत्रण और संचालन होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सा भाग मस्तिष्क के पश्च भाग यानी हिंड ब्रेन से संबंधित भाग नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए हाइपोथैलेमस, बी मेरुशिश यानी मेडुला, सी सेतु यानी पॉन्स और डी लघु मस्तिष्क यानी सेरेबेलम। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के पश्च भाग का भाग नहीं होता है। पश्च भाग में मेडुला, सेतु और लघु मस्तिष्क जैसे भागों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन का भाग है? वैकल्पिक उत्तर ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी बृहत मस्तिष्क और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी, यानी फोर ब्रेन के भागों के अंतर्गत थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबेरम या बृहत मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, साहचर्य न्यूरॉन यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड में, बी मस्तिष्क ब्रेन में, सी पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटिटरी ग्लैंड्स में और डी ए तथा बी दोनों में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी ए तथा बी दोनों में, यानी साहचर्य न्यूरॉन ए सुषुम्ना, बी ब्रेन में पाया जाता है। साहचर्य न्यूरॉन का एक ऐसा प्रकार होता है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच साहचर्य या संबंध स्थापित कराता है।
अगला प्रश्न इस प्रकार है, ब्रोका क्षेत्र यानी ब्रोका एरिया की विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन से संबंधित होता है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन ब्रोका क्षेत्र की विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, बी चिंतन यानी थिंकिंग, सी भाषा यानी लैंग्वेज और डी स्मृति यानी मेमोरी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज जो होता है, इसका संबंध ब्रोका क्षेत्र की विशिष्टीकरण से होता है। अगला प्रश्न, भाषा को समझना, भाषा संकेतों का उपयोग एवं संचार के लिए भाषा के उपयोग का दायित्व इनमें किस पर निर्भर करता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। भाषा को समझना, भाषा संकेतों का उपयोग एवं संचार के लिए भाषा के उपयोग का दायित्व इनमें किस पर निर्भर करता है? वैकल्पिक उत्तर ए दायां गोलार्ध यानी राइट हेमिस्फीयर पर, बी बायां गोलार्ध यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर पर, सी ए तथा बी पर और डी सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड पर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी बायां गोलार्ध पर। अगला प्रश्न, इनमें कौन तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का सबसे मूल एवं छोटी इकाई है? वैकल्पिक उत्तर ए न्यूरॉन, बी सोमा, सी अक्षी तंतु यानी एक्सॉन और डी सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही तंत्रिका तंत्र का सबसे मूल और छोटी इकाई माना गया है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, सामान्यतः कई न्यूरॉन के एक्सॉन मिलकर इनमें किसका निर्माण करते हैं? वैकल्पिक उत्तर ए सोमा का, बी साचर न्यूरॉन का, सी तंत्रिका का और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी तंत्रिका का। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन का टेक्टम मूलतः कौन सा कार्य करता है? वैकल्पिक उत्तर ए संवेदी कार्य यानी सेंसरी फंक्शंस, बी पेशीय कार्य यानी मोटर फंक्शंस, सी सहचर्य कार्य एसोसिएटिव फंक्शंस और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए संवेदी कार्य यानी मध्य मस्तिष्क का टेक्टम मूलतः संवेदी कार्यों या सेंसरी फंक्शंस को संचालित कराता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें पेशीय समन्वय यानी मोटर कोऑर्डिनेशन की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? वैकल्पिक उत्तर ए सेतु पॉन्स की, बी मेरुशिस मेडुला की, सी सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड की और डी लघु मस्तिष्क सेरेबेलम की। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी लघु मस्तिष्क सेरेबेलम यानी लघु मस्तिष्क सेरेबेलम जो होता है, इसके द्वारा मोटर कोऑर्डिनेशन या पेशीय समन्वय की मुख्य भूमिका निभाई जाती है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन मस्तिष्कीय भाग सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क ब्रेन को जोड़ता है? वैकल्पिक उत्तर ए मेडुसिस यानी मेडुला, बी सेतु यानी पॉन्स, सी लघु मस्तिष्क यानी सेरेबेलम और डी रेटिकुलर फॉर्मेशन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सेतु पॉन्स यानी सेतु या पॉन्स जो होता है, ये मस्तिष्क का एक ऐसा भाग होता है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन मस्तिष्क क्रियाओं के अध्ययन का नवीनतम प्रविधि है? ए PET स्कैन, बी
आर आई, सी फोकल स्कैन और डी ए तथा बी दोनों। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी ए तथा बी दोनों, यानी पेट स्कैन और एमआरआई दो ऐसी प्रविधियां हैं जिनकी मदद से मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किस ग्रंथि की सक्रियता से मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है? वैकल्पिक उत्तर ए कंठ ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी पीनियल ग्रंथि और डी काम ग्रंथि। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी पीनियल ग्रंथि, यानी पीनियल ग्रंथि की सक्रियता से ही मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो शरीर के तापक्रमों का नियंत्रण करता है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सी ग्रंथि अन्य ग्रंथियों से भिन्न है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन सी ग्रंथि अन्य ग्रंथियों से भिन्न है? ए पैंक्रियाज, बी कंठ ग्रंथि, सी एड्रिनल ग्रंथि और डी पीनियल ग्रंथि। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इन सभी ग्रंथियों से भिन्न ग्रंथि है, क्योंकि ये जितनी भी ग्रंथियां हैं ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जबकि पैंक्रियाज में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का गुण पाया जाता है। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं चैप्टर 2 के अगले क्लास में पार्ट 2 के अंतर्गत। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।